हरिओम। राम भगत हित नर तन धारी, सहे संकट किए साधु सुखारी। नाम सप्रेम जपत अन्यासा, भगत होहि मुद मंगल वासा। राम भगत हित नर तन धारी, सही संकट किए साधु सुखारी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके, स्वयं कष्ट सहन करके साधुओं को सुख प्रदान किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र ध्वज, साधुवीर ग्रस्त हृदयो भक्तई भक्त जना प्रिया। श्रीमद् भागवतम। श्री भगवान कहते हैं कि दुर्वासा जी, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन रहता हूँ, मुझ में तनक भी स्वतंत्रता नहीं है। मेरे सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में रखा है, अपने हाथ में कर रखा है। भक्तजन मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे प्यार करता। बिकते सदा हो सांवरे भक्तों के प्यार में, बिकते सदा हो सांवरे भक्तों के प्यार में, खाते हो सूखी रोटियां दीनों के द्वार पे। कल तक हमने गोस्वामी जी ने प्रभु के नाम को निर्गुण सगुण में बड़ा बताया, पर चर्चा की थी। अब अपने विचार के अनुसार गोस्वामी जी सगुण राम से भी प्रभु के नाम को बड़ा बताते हैं। गोस्वामी जी कल के प्रसंग में निर्गुण स्वरूप का उपसंगा करते हुए कह रहे थे कि निर्गुण ते यही भांति बड़, नाम प्रभाव अपार। इस प्रकार निर्गुण से नाम बड़ा बताया और उसके आगे सगुण स्वरूप का हुक्म करते हुए कहते हैं, कहूँ नाम बड़ राम ते, सगुण से नाम को बड़ा बताया। अब ध्यान देना है, सगुण से भी बड़ा नाम को बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संक्षेप में पूरी रामायण का तुलनात्मक वर्णन करते हैं। तुलना किसकी? राम जी ने क्या किया और नाम महाराज ने क्या किया, ऐसे दोनों की तुलना करते हैं। राम भगत हित नर तन धारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नाम सप्रेम जपत अन्यासा, भगत होए मुद मंगल वासा। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण किया, नाना प्रकार के कष्ट रहे, संतों को सुखी किया। राम जी ने भक्तों के लिए शरीर धारण करके काम किया। जरा गहरा विचार करें, संत कभी दुखी होते हैं? वे सदा सुखी ही रहते हैं। सगुण भगवान के दर्शन करके वे विशेष प्रसन्न हो जाते हैं। यह बात तो कह सकते हैं, दूसरे भगवान ने स्वयं जा करके उनके यहाँ दर्शन दिए। आप स्वयं वन मन घूमे, नाना प्रकार के कष्ट सहे, परंतु नाम महाराज को कहीं आना जाना नहीं पड़ता है, किसी तरह का कष्ट सहन नहीं करना पड़ता है। जहाँ हो वहीं बैठे बैठे नाम जपने से सब प्रकार के मंगल हो जाते हैं और आनंद छा जाता है। भगवान एक शरीर धारण करके कितने जीवों को सुखी कर सकते हैं, परंतु नाम लेकर प्रत्येक जीव आनंद को प्राप्त कर सकता है। नाम जब अभक्त भक्त हो जाए, असाधु साधु हो जाए, दुष्ट सज्जन हो जाए, नाम महाराज को जोर पड़ता ही नहीं। बस इतनी सी शर्त है कि प्रेम सहित आनंद पूर्वक आदर सहित नाम जप करें। इस प्रकार नाम जप करने से मोद में
मंगल में निवास हो जाता है, उसके सदा के लिए मौज हो जाती है। नाम जप करने वाले के किसी बात की कमी नहीं रहती है। अब प्रश्न उठता है कि लोग फिर दुखी क्यों हैं? तो इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं, इसीलिए ये दुखी हैं। अगर प्रेम से विश्वास करके नाम जप किया जाए तो सब के सब आनंद मग्न हो जाएंगे। सब किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। हरि ओम।